आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले कि हे दूजे, तीनों लोकों में ज्योतिर्लिंग रूप में शिव जी पूजनीय है, वह मैंने तुमसे प्रेम सहित कहा है। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे ही अन्नकेश्वर नामक से शिवलिंग की तथा अन्य शिवलिंगों की महिमा सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि जब समुद्र में रहने वाले अंधकासुर ने तीनों लोगों को बस में कर देवताओं को कष्ट देना आरंभ किया, तब सब देवता दुख से ही व्याकुल शिव जी की चरण में गए और बड़ी स्तुति की। तो शिव जी ने देवताओं से अंधकासुर को ही मारने का वचन दिया और कहा कि तुम अपनी सेना लेकर ही चलो, मैं अपने गणों सहित ही आता हूँ। देवता ऋषियों को साथ ले अंधक उनके गर्त में आए। अंधक अपने गर्त से निकलकर उनसे युद्ध करने लगा। दारुण युद्ध हुआ, परंतु शिव जी की कृपा से देवता बलवान हो गए, जिससे उन्होंने अंधक को मारकर भगाया। अंधक भागकर अपने गर्त पर गया आया। यहाँ शिव जी पहले ही से ही सतर्क स्थित थे। वह ज्यों ही वहां गया त्यों उन्होंने ही त्रिशूल उठाकर उसका छेदन कर दिया। वह शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर ही कहा कि वह मांग दैत्य के सत्यभाव धारण कर ही शिव जी की स्तुति कर उनकी वही स्थिरता मांगी। शिव जी ने उसे उठाकर उसे गर्त में छोड़ दिया और स्वयं लोकोपकार के लिए ही वहां स्थित हो गए। जो 6 महीने तक ही इस अंधकेश नामक ज्योतिर्लिंग को पूजता है, वह निसंदेह उसका मनोरथ पूर्ण होता है। यदि वह ब्राह्मण हो तो वृत्ति सहित ही पुजारी कहलाता है। पूजा करते हुए वह देवलोक को जाता है, तो उसे पूजा का ही अधिकार नहीं होता। इतना कथा का सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे महावर, देव चक्र किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है? लोक कल्याण की दृष्टि से ही तत्व को मुझे समझाइए। सूत जी कहने लगे, दधीची नामक ही एक बड़ा ऋषि भक्त ब्राह्मण था, जिसके एक पुत्र और पुत्र वधु भी थी, परंतु पुत्र वधु दुष्ट कुरीति थी और उसका नाम ही दुकुला था। उसका पति सर्वदा उसी के ही बस में रहने करता था। उसके भी कई पुत्र थे, किंतु वे सभी शिव भक्त थे। एक समय जब जाति के ही संयोग से दधीची को दूसरे ग्राम में जाकर रहना पड़ा, तो उस गांव वालों ने उन्हें वहां न रहने दिया और विशेषकर उस पुत्र और पुत्र वधु को अन्यंत्र जाने का बाध्य किया। वे दोनों दूसरे ग्राम को चले गए। दधीची ने उस पुत्र का नाम भी सुदर्शन था। वह सदैव शिव जी का पूजा किया करता था। एक समय जब शिवरात्रि का दिन आया तो सबने शिव जी का व्रत किया और सुदर्शन शिव जी की पूजा कर ही घर आया। घर में ही आकर शिवरात्रि के में उसने अपनी स्त्री के साथ ही संभोग किया और शाम प्रातः शिव बिना स्नान किए ही जाकर वह शिव जी की पूजा कर दी। इससे शिव जी असंतुष्ट होकर उसे जड़ को जाने का श्राप दिया और कहा कि अब तू मेरे स्पर्श का अधिकारी नहीं है, इससे दूर से ही दर्शन किया कर। जब दधीची पुत्र सुदर्शन को शिव जी ने ऐसा श्राप दे दिया तो शिव जी की माया से मोहित हो वह शीघ्र ही जड़ हो गया। इतने में ही सर्वश्रेष्ठ दधीची ग्रामांतर में भी वहां आ गए और पुत्र के प्रति शंकर का श्राप सुनकर ही दुख से रोने लगे। पुत्र को बार बार कुपुत्र आदि कहकर ही ताड़न करने लगे, जो तूने मेरे उत्तम कुल को ही नष्ट कर दिया। पुत्र और पुत्र वधु की नष्टता पर उन्हें महान क्लेश हुआ। वे उनके सुख के लिए ही भक्ति पूर्वक पार्वती की पूजा करने लगे। सुदर्शन ने भी चंडी पूजन के विधान सहित ही महान भक्ति से ही छत्रों द्वारा भगवती गिरिजा की पूजा की। पिता और पुत्र दोनों ने भक्ति वत्सल देवी पार्वती को प्रसन्न किया। तब उसकी सेवा से ही प्रभाव से प्रसन्न हो चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र बना लिया। देवी गिरिजा ने सुदर्शन के लिए ही शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रसन्न हो गए, देवी पार्वती ने नमस्कार कर सुदर्शन को अपनी गोदी में डाल दिया। फिर भगवती गिरिजा ने उस पुत्र को नृत्य से स्नान कर एक ग्रंथि से युक्त उसे 3 तार गाढ़ी वो पवित्र पानी करा दिया। तब गायत्री मंत्र दिया। बालक ने श्री शिव सहित ही
ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 16 बार संकल्प तथा पूजन किया। प्रसन्न हुई चंडिका ने उसे नाम पर ही मंत्रों का पाठ कर। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर उसे अपना अधिकारी बनाया और कहा कि अब तुम गोल तिलक लगाया करो और मुझ पर जो कुछ चढ़ाए हुए उसे ग्रहण करो। अब तुम हमारी शिव संध्या किया करो और यही यही शिव गायत्री जपा करो। पहले मेरी शिव सेवा फिर अपना कार्य। इस प्रकार करने से तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हें क्षमा किया। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके चारों पुत्रों को बटुक रूप से ही चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया और चंडी पुत्र सुदर्शन को ही अपने निकट रखकर ही पुत्रों को ही अनेक वरदान दिया। इस प्रकार से शिवाशिव ने जगत के हित के लिए ही उन बटुक की स्थापना की और कह दिया कि जो तुम्हें पूजेगा वह मेरी पूजा के समान होगा। फिर तो शिव जी की कृपा से उसका बड़ा ही विस्तार हुआ। जब तक बहुत बटुक की पूजा न हो उस जाए तब वह शिव जी की पूजा रहती है। अतः उनको पूज कर ही शिव जी की पूजा करे। शुभ अशुभ किसी भी कार्य में बटुक का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्रजापत्य और भोज में बटुक ही विशेष है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।